सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ज्ञान वेदा के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम आपके सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग के साथ शुरुआत कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया टॉपिक, एक नंबर पक्का वाला क्वेश्चन मिलेगा ब्लड रिलेशन में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। चलिए सबसे पहले ब्लड रिलेशन में आने वाले प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं। ब्लड रिलेशन में मुख्यतः 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक नंबर इतिहास के सारे एग्जाम में देख लीजिए, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन, बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए सबसे पहले ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता। 3 टाइप्स कौन कौन से? सबसे पहला टाइप है कोडेड, यानी कोडेड टाइप पर्सन, या ये कह सकता हूं कूट संबंधी पर्सन। इसमें आपको कुछ कूट दे रखे होंगे, कुछ कोड दे रखे होंगे और उस कोड से वापस हमें निकालना होगा रिश्ता, या कह सकते हैं रिलेशन। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, वो होते हैं पॉइंटिंग वाले, इशारे वाले पर्सन। इशारे वाले पर्सन मतलब किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा करेगा कि ये मेरे मौसी का लड़का है या बुआ का लड़का है। उस टाइप के क्वेश्चन कौन से होते हैं? इशारे वाले पर्सन। और ब्लड रिलेशन में ही तीसरा पर्सन आता है पजल टेस्ट टाइप, यानी जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, उसमें आपको पहेलियां पूछेंगे, पहेलियों के आंसर पूछेंगे। अभी तक ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन बने हैं। 3 टाइप्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से। सबसे पहले कोडेड टाइप, पॉइंटिंग वाले पर्सन, पजल टाइप वाले पर्सन। अब हम देखते हैं इसके बारे में ब्लड रिलेशन का एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट जो सभी क्वेश्चन में लागू होगा, जिसे हम ये कह सकते हैं रिलेशन चार्ट, या ये कह सकते हैं फैमिली ट्री। रिलेशन फैमिली ट्री या फैमिली चार्ट, इसमें कुछ नहीं होता है, बस कोई भी क्वेश्चन करो, एक चार्ट बना देते हैं, चार्ट बनाने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इससे 3-4 कॉन्सेप्ट या 3-4 ट्रिक्स याद रखनी होगी, 3-4 बातें याद रखनी होगी। कौन कौन सी वो बातें? सबसे पहले कि भी जो मदर साइड का रिश्ता होता है, यानी मान लीजिए आपके माताजी की तरफ से जो भी रिश्ता होगा वो कौन सा कहलाता है? मैटरनल, या ये कह सकते हैं जैसे मेरी मम्मी का भाई, यानी मेरी माताजी के भाई साहब हैं, वो मेरे क्या लगेंगे? वो मेरे लगेंगे मामा जी। तो इसको कैसे बोलेंगे? हिंदी मीडियम वालों को तो पता है, मम्मी जी यानी माताजी का भाई है वो मामा ही होगा, और जो पिताजी का भाई है वो चाचा जी होंगे। बट इंग्लिश मीडियम वालों के प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में मामा जी और चाचा जी को अंकल ही बोला जाता है। अंकल कौन से? अंकल सबसे पहले अगर मैट्रिनल अंकल बोल दे तो इसका मतलब होगा कि जो माता की तरफ से है, जो मदर साइड रिलेशन है, उसको बोलते हैं मैटरनल, और जो फादर साइड रिलेशन होते हैं उसको बोलते हैं पैटर्नल। अभी तक हमने ये देखा कि ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन शुरू होते हैं। फिर हम पढ़ रहे हैं फैमिली चार्ट। फैमिली चार्ट में एक चीज ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये कि मदर साइड रिलेशन को मैटरनल, फादर साइड रिलेशन को पैटर्नल कहते हैं। बहुत ही इजी था, इसमें कोई समझाने की आवश्यकता नहीं थी। अब एक और ध्यान चीज रखनी है कि पहला, फैमिली चार्ट बनाते समय एक तो सबसे पहले ध्यान रखना है पति और पत्नी का रिश्ता। पति और पत्नी का रिश्ता, पति और पत्नी का रिश्ता हमेशा 2 लाइन, यानी ये कह सकते हैं हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता होगा, वो डबल लाइन से दर्शाया जाएगा, डबल लाइन से दर्शाया जाएगा। इसका तीसरा रूल ये होता है कि हस्बैंड ये कह सकते हैं पुरुष को एक स्क्वायर में फिट करेंगे। किसमें स्क्वायर में फिट करेंगे? किसको? पुरुष को। और महिला को किसमें फिट करेंगे? एक सर्कल में। तो ये पता चल जाता है कि एच है जो हस्बैंड है, डब्ल्यू है वो वाइफ है। अभी तक हमने यही देखा कि जो पुरुष होगा उसको स्क्वायर में, और जो महिला होगी उसको सर्कल में, और जो दोनों के बीच का रिश्ता होगा, पति पत्नी का रिश्ता होगा, वो डबल लाइन से दर्शाया जाएगा, और भाई बहन का रिश्ता एक लाइन से दर्शाया जाएगा। अब देखते हैं सबसे पहले तीसरा रूल कौन सा होता है। फैमिली चार्ट बनाने का सबसे पहला रूल है कि आपको माताजी के साइड का होगा वो मैटरनल, पिताजी के साइड का होगा वो पैटर्नल, यानी मामा और चाचा जी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये नॉर्मल सा ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन थी, जानकारी थी, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। फिर हम देखते हैं दूसरा नंबर कि भाई फैमिली चार्ट बनाते समय जनरेशन का ध्यान रखना जरूरी है। जनरेशन कैसे? मान लेते हैं कि ये मैं एच नाम का एक लड़का है, एच नाम का एक लड़का है, तो लड़का है तो मैं पुरुष है तो क्या बनाऊंगा? इस पे एक स्क्वायर बना दूंगा या रेक्टेंगल बना दूंगा, और इसके जो पिताजी होंगे वो हमेशा ऊपर लिखे जाएंगे, जो फादर साहब होंगे वो ऊपर लिखे जाएंगे। फादर साहब कौन से जेंडर के होंगे?
पुरुष, यानी इसको सर्कल में देखूंगा। और जो इसकी बेटी होगी वो हमेशा नई पीढ़ी होगी, और नई पीढ़ी किससे लिखी जाएगी, नीचे, ये इसे कह सकता हूं डॉटर। समझ में आया कुछ। जो इसके भाई वगैरह होंगे, यानी जो भाई वगैरह होंगे, तो ये कह सकता हूं इसका एक ब्रोदर है, तो ब्रोदर इसके साइड में लिखा जाएगा। लेकिन पति और पत्नी हमेशा दो लाइन से लिखी जाएगी, और ये कह सकते हैं इसका वाइफ है। अगर मैं इसके साइड में और लिखूं तो मान लेते हैं कि ये इसकी बहन है, सिस्टर है। ये होता है फैमिली चार्ट। फैमिली चार्ट का मतलब होता है कि भी किसी भी रिलेशन को, किसी भी रिश्ते को एक चार्ट की तरफ दर्शाना। चार्ट की तरह कैसे दर्शाना, जैसे मान लो सबसे पहले पुरानी पीढ़ी होगी वो ऊपर लिखी जाएगी, नई पीढ़ी होगी जो नई लिखी जाएगी, और जो मध्य पीढ़ी होगी या ये कह सकते हैं जो समान रिश्ते होंगे वो क्या लिखे जाएंगे, हॉरिजेंटल, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज लिखे जाएंगे। कौन से लिखे जाएंगे, क्षैतिज लिखे जाएंगे। अगला देखते हैं कि पुरुष को क्या लिखेंगे, सर्कल से, पुरुष को लिखेंगे स्क्वायर से, और महिला को लिखेंगे सर्कल से। अभी तक हमने सिर्फ चार जानकारियां ली हैं। कौन कौन सी, सबसे पहली तो माताजी के साइड का मैट्रिनल, पिताजी के साइड का या फादर के साइड का पैटर्नल ले लिया। दूसरा मैंने बता दिया जनरेशन पीढ़ी में पुरानी पीढ़ी ऊपर, नई पीढ़ी नीचे। तीसरी मैंने बता दिया पुरुष को हम लिखेंगे रेक्टेंगल से, महिला को लिखेंगे सर्कल से। बहुत बढ़िया, यहां तक अपन को समझ में आया? यहां तक समझ में आया तो यस लिखिएगा, जरूर कमेंट कीजिए। अब आगे देखते हैं। अब हिंदी मीडियम वालों की क्या एक समस्या हो जाती है, हिंदी मीडियम वालों की समस्या क्या हो जाती है, कभी कभी का लिखा हुआ आता है। अभी प्रश्न नहीं है, बस एक बता रहा हूं कि का लिखा हुआ आता है, यानी ए का बी से क्या संबंध है। अब कोई पूछेगा सर बी ए को क्या बोलेगा या ए बी को क्या बोलेगा, तो हमेशा देखिए हिंदी मीडियम वालों हमेशा बी ए को क्या बोलेगा, यही रिश्ता कहलाता है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे ए बी का पति है, ए बी का पति है, इसका मतलब बी है जो वाइफ है, बी है जो वाइफ है। वाइफ का मतलब जेंडर कौन सी होगी, महिला, और जो ए है वो क्या है, पति है। ए है क्या, वो पति है। तो इसका मतलब समझे, बी ए को क्या कहेगा, बी ए को पति कहेगा, बी ए को पति कहेगा, यानी जो दूसरे नंबर वाला व्यक्ति है वो उसको क्या कहेगा, यही इसका मतलब होता है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी तक तो हमने शुरुआत की है, शुरुआत भी बहुत दमदार है। सबसे पहले अब स्टार्ट कर रहे हैं फैमिली रिलेशन में। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो आया था कोडेड टाइप का, दूसरा आया था इशारे वाले पॉइंटिंग वाले पर्सन, तीसरी आई थी पजल वाले टाइप। अब सबसे पहला टाइप स्टार्ट कर रहे हैं जिसे मैं बोलता हूं कोडेड टाइप, या ये कह सकते हैं हिंदी मीडियम वाले कूट संबंधी पर्सन, यानी हमें जो कोड दे रखे होंगे उनको डिकोड करना होगा। ये हमेशा 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक तो कहते हैं फॉरवर्ड टाइप, यानी आगे की ओर बढ़ने वाले, दूसरे होते हैं बैकवर्ड टाइप। अगर आप एक ढंग से समझ लेंगे तो दूसरा समझने की जरूरत ही नहीं है, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले जैसे हमें कैसे पता चलेगा फॉरवर्ड टाइप के पर्सन है, तो मुख्यतः सभी पर्सन फॉरवर्ड टाइप के आएंगे। लेकिन एक इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, हमेशा फॉरवर्ड टाइप में एक ही इंफॉर्मेशन पहले दी गई हुई होगी। एक ही इंफॉर्मेशन कैसे, जैसे ए पिता है बी का, ए इज द फादर ऑफ बी, यानी ए पिता है, पिता यानी मतलब मेरे को जेंडर पता चल गया, पुरुष किसका, बी का। अब हमें पता तो चल गया बी का पिता है, लेकिन हमें यह नहीं पता चला कि बी पुत्र है या पुत्री। आया समझ में? इसको बोलते हैं फॉरवर्ड टाइप, और बैकवर्ड टाइप इसका उल्टा हो जाता है। हमें मुख्यतः यही याद रखना है, कोडेड टाइप में फॉरवर्ड टाइप वाला। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका एक बार मोस्ट रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले मैं पुरुष को किससे लिखूंगा, स्क्वायर से, और महिला को किससे लिखूंगा, सर्कल से। अगर मान लो मैंने एक लाइन बना दी तो इसका मतलब भाई बहन है, और अगर मैंने 2 लाइन बना दी इसका मतलब पति और पत्नी है। बिल्कुल, हाँ, यहां तक समझ में आया। फिर मैं बताया, मैंने कहा जो पुरानी जनरेशन होती है या कह सकते हैं इसके जो फादर साहब होंगे वो ऊपर लिखे जाएंगे, और जो इसकी डॉटर या ये कह सकते हैं सन होगा वो नीचे लिखा जाएगा। यहां तक। और वो मैटरनल और पैटर्नल है तो हमने 10 बार इसको याद कर लिया है, 10 बार इसको समझ लिया है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्नों पे चलते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। सबसे पहले इंग्लिश में प्रश्न लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में समझा देता हूं, और बहुत इजी लैंग्वेज में दे रखा है। प्रश्न है, क्या दे रखा है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन,
यानी रीड का मतलब पढ़िए, नीचे दी गई जानकारी को केयरफुली ढंग से पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर ज्ञात कीजिए। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, एक बार देखो समझाऊंगा धीरे धीरे, बाद में आपको प्रश्न खुद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए कौन सा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, a प्लस बी मीन्स a इज द सन ऑफ b, यानी a प्लस बी का मतलब होता है कि a है जो बेटा जी है, यानी पुत्र है किसका, b का। a माइनस बी मीन्स a इज द वाइफ ऑफ b, यानी a माइनस बी का मतलब है कि जो a है वो पत्नी है किसकी, b की, a पत्नी है b की। a माइनस बी का मतलब होता है कि a इज द ब्रदर ऑफ b, यानी a है जो भाई है b का। a डिवाइड बाई b का मतलब होता है a इज द मदर ऑफ b, यानी ये माता जी हैं। अगला देखते हैं, a इज इक्वल टू b का मतलब क्या होता है कि ये सिस्टर है किसकी, b की। अब कुछ बचे तो बड़ा प्रश्न देख के ऐसे ही छोड़ देंगे, बहुत इजी, बहुत कम समय का प्रश्न है। देखिए कैसे इंफॉर्मेशन होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आप देख लीजिए, कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स बनाना है, रिलेशन बॉक्स बना देना है। कैसे, कोड का बॉक्स बना दूंगा। सबसे पहले मुझे 2 बॉक्स बनाने होंगे, मैंने 2 बॉक्स बना दिए, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले बॉक्स बनाते ही मुझे याद आना चाहिए कि प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है सन, माइनस का मतलब क्या है, वाइफ, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, बोलिए, मल्टीपल का मतलब ब्रोदर, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, ब्रोदर, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, ब्रोदर। डिवाइड बाय का मतलब है मदर, सॉरी, डिवाइड बाय का मतलब है मदर। आगे दे रखा है ए इज द मदर ऑफ बी एंड इजिकल टू का मतलब होता है सिस्टर। कुछ नहीं किया, एक बार वापस मैंने पूरे प्रश्न को पढ़ा और उसका एक बॉक्स बना दिया। आपको डायरेक्ट प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो एक डायरेक्ट बॉक्स बनाइए। ए प्लस बी का मतलब होता है, प्लस का मतलब सन, ए माइनस बी का मतलब वाइफ, यानी माइनस का मतलब वाइफ, ब्रदर, मदर एंड सिस्टर। यहां तक मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, 1-2 बॉक्स बनाए हैं। ऐसा प्रश्न आता ही आपको बॉक्स बनाना है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न बहुत इजी है। व्हाट डज p प्लस आर माइनस क्यू मीन्स, एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन मतलब ये कह सकते हैं एक समीकरण दे रखा है, एक कोड दे रखा है, उसको हमको डिकोड करना है। सबसे पहले दे रखा है p प्लस आर माइनस क्यू, p प्लस आर माइनस क्यू, यानी सबसे पहले p दे रखा है, क्या दे रखा है, p दे रखा है। प्लस का मतलब हमने देखा सन, प्लस का मतलब सन, इसका मतलब हुआ पी पुत्र है आर का, पी सन है आर का, पी बेटा जी हैं आर के, यानी पी सन यानी पुत्र। तो क्या लिख दूंगा, जेंडर कौन सा हो जाएगा, स्कोर। हाँ, स्कोर की जगह हम प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस का मतलब पुरुष, माइनस का मतलब महिला भी लिख सकते हैं। कुछ भी आप अपने तरीके से बना सकते हैं, लेकिन सबसे सही रहता है कि आप एक बार स्कोर बना दीजिए या सर्कल बना दीजिए। पी पुत्र हैं, पी पुत्र हैं किसका, आर का। अब आर माता जी है या पिताजी, मदर है या फादर, वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो अभी तक तो हमें यही दे रखा है कि P पुत्र है आर का, P प्लस आर का मतलब होता है, प्लस का मतलब होता है सन, A इज द सन ऑफ B, माइनस Q, आर माइनस Q, यानी माइनस का मतलब क्या होता है, वाइफ, माइनस का मतलब क्या है, वाइफ, यानी आर वाइफ है Q की, आर वाइफ है Q की। अब मुझे बताइए पति पत्नी का रिश्ता कौन सी लाइन में, 2 लाइन में। अब एक महिला है यानी एक पति है, तो सिंपल सी बात है कि पत्नी है तो दूसरा कौन सा होगा, पति होगा, और पति पुरुष। इसका मतलब सिंपल सा हमने ये बना दिया रिलेशन चार्ट, फैमिली चार्ट। उसमें मैंने देखा पति और पत्नी वाला रिश्ता 2 लाइन से दर्शाया है, पुरुष को मैंने स्क्वायर से और महिला को मैंने सर्कल से दर्शाया है। समान पीढ़ी को मैंने हॉरिजॉन्टल यानी ये कह सकते हैं 1 लाइन में, और जो नई वाली पीढ़ी है उसको मैंने नीचे लिखा है। यहां तक समझ में आया। अब आगे क्या कह रहा है कि मैंने बताया था क्यू पी को क्या कहेगा, क्यू पी को क्या कहेगा, तो सिंपल सा दे रखा है क्यू पी को क्या कहेगा, यानी अपनी वाइफ के बेटे को बेटा ही कहते हैं, अपनी पत्नी के पुत्र को हम पुत्र ही कहते हैं। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि क्यू इज द फादर ऑफ पी, यानी क्यू फादर है पी का, राइट हो गया, क्यू इज द फादर ऑफ पी। अगला देख लेते हैं, राइट तो एक ही हो गया, लेकिन देख लेते हैं क्या कह रहा है अगला, क्यू इज द अंकल ऑफ पी, अंकल चाचा जी तो नहीं है, गलत हो गया। अगला देखते हैं, क्यू इज द सन ऑफ पी, क्यू सन है क्या पी का, नहीं, क्यू तो स्वयं पिताजी हैं,
पी पुत्र है, तो ये उसका उल्टा हो गया, मतलब गलत हो गया। क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी, ब्रदर तो नहीं है क्योंकि ये ऊपर बसा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर, यानी पुरानी पीढ़ी का है, इसका मतलब भाई नहीं हो सकता। चाचा जी हो सकते थे पहले, लेकिन चाचा जी भी इसमें नहीं है क्योंकि एक ही रिलेशन दे रखी है पति और पत्नी का। आगे देखते हैं, यहां तक समझ में आया। अपन को तो बस एक ही देखना है कि इसका राइट आंसर है ए, और उस कुछ नहीं ओएमआर शीट में या कंप्यूटर पे एक क्लिक कर दीजिए, बाकी ये 3 जांचने की जरूरत नहीं है। यहां तक समझ में आया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। क्या कह रहे हैं, एक बार वापस वो बॉक्स बना देते ताकि आपको भी समझ में आ जाए। एग्जाम में बार बार बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक बार रिवीजन के लिए वापस बॉक्स बना देते हैं। आपको क्या करना है, 2 बॉक्स बनाने हैं। 2 बॉक्स बना के उसमें जो रिलेशन रिश्ते दे रखे हैं वो रिश्ते देखने हैं। सबसे पहले कौन से रिश्ते दे रखने हैं, ए प्लस, प्लस का मतलब क्या है, सन। सेम वापस बना रहा हूं बॉक्स, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं वापस। प्लस का मतलब क्या दे रखा है, सन। माइनस का मतलब दे रखा है वाइफ, माइनस का मतलब क्या है, वाइफ। माइनस का मतलब क्या है, वाइफ। मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है ब्रोदर, मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है ब्रोदर। बहुत बढ़िया। डिवाइड बाई का मतलब यानी बा का मतलब दे रखा है मदर, बा का मतलब क्या दे रखा है, मदर। और अगला इजिकल टू यानी बराबर का मतलब दे रखा है सिस्टर। कुछ नहीं किया अभी तक, मैंने वापस बॉक्स बनाया है। आप भी एक बार बॉक्स बना दे सकते हैं आराम से, बिल्कुल। बॉक्स बना के अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। समीकरण दे रखा है उसको सॉल्व कर देते हैं। पी मल्टीप्लाई आर, पी मल्टीप्लाई आर यानी पी गुणा आर। गुणा का मतलब क्या है, ब्रोदर, यानी भाई साहब पी है जो भाई है, किसका, आर का। आर भाई है या बहन वो पता नहीं है, लेकिन पी है जो भाई है। आर डिवाइड बाई क्यू, आर डिवाइड बाई क्यू यानी आर डिवाइड, यानी आर मदर है किसकी, क्यू की। आर मदर है क्यू की। देखिए, मल्टीप्लाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई का मतलब होता है ब्रोदर, मल्टीप्लाई का मतलब होता है ब्रोदर। डिवाइड बाई का मतलब होता है मदर, डिवाइड बाई का मतलब क्या होता है, मदर। तो मैं ये कहता हूं कि आर है जो माता जी है, किसकी, आर है माता जी क्यू की, किसकी है, क्यू की। क्या मुझे क्यू का जेंडर पता चला, नहीं। अभी तक मैंने 2 जेंडर पता चले, पी और आर जो दोनों भाई बहन है, और आर माता जी है किसकी, क्यू की। अब ये बेटा है या बेटी, पुत्र है या पुत्री, उसको हमें से मतलब नहीं है। ऑप्शन क्या कह रहे हैं, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। पी क्या भाई है इसका, बिल्कुल नहीं, भाई तो नहीं हो सकता। पी इज द अंकल ऑफ क्यू, पी अंकल है क्यू के, राइट हो गया। पी इज द अंकल ऑफ क्यू। अब सामने दिख रहा है कि जब माता जी का भाई होगा वो मैटरनल ही होगा, पिताजी तो इसमें कहीं दे ही नहीं रखे हैं, तो मैटरनल अंकल या डायरेक्ट अंकल भी लिख सकते हैं, बाकी फादर तो होगा नहीं और नेफ्यू भी होगा नहीं। यहां समझ में आ गया, बिल्कुल। अभी तक 2 क्वेश्चन किए हैं, कुछ नहीं किया है, बस एक बॉक्स बनाना है, फैमिली चार्ट बनाना है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बहुत कम समय के प्रश्न है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो जिनका लेवल, ये भी सेम क्वेश्चन है, बॉक्स बनाया, सेम बॉक्स बना सकते हैं। इसमें इक्वेशन दे रखी है P इजिकल टू आर प्लस क्यू। बॉक्स वापस बनाने की जरूरत तो नहीं है, बॉक्स सेम बना दीजिए, या यहाँ पे भी कर सकते हैं डायरेक्ट आप कहे तो। इसमें दे रखा है P इजिकल टू आर प्लस क्यू, P इजिकल टू आर प्लस क्यू, यही दे रखा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेम दे रखा है P इजिकल टू आर प्लस क्यू, P इजिकल टू आर प्लस क्यू। या आप ये कह सकते हैं यहीं पे वापस बॉक्स बना दीजिए। जल्दी जल्दी आप भी अपनी कॉपी में नोटबुक में बनाइए, मैं यहां तक बना देता हूं। दोनों देखते हैं, साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्लस का मतलब है सन, माइनस का मतलब है वाइफ, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रोदर, डिवाइड बाई का मतलब मदर, माता जी, इक्वल टू का मतलब होता है सिस्टर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि P इजिकल टू आर, यानी P सिस्टर है किसकी, आर की। P सिस्टर है आर की। आर प्लस क्यू, प्लस का मतलब सन, आर पुत्र है क्यू का, आर पुत्र है क्यू का। क्यू का जेंडर पता नहीं है, माता जी है पिताजी वो पता नहीं है, लेकिन आर पुत्र है और आर की बहन पी है। क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। पी इज द आंट ऑफ क्यू, पी आंट है क्या क्यू की, नहीं। पी इज द पति नाइस ऑफ क्यू, नहीं। देखते हैं, अभी देखते हैं, भतीजी भी नहीं दे रखी है। सबसे पहले पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, पी इज द डॉटर ऑफ क्यू।
पी डॉटर भी है और क्यू की है। भाई बेटे की बहन क्या होती है? बेटी होती है। मेरे बेटे की बहन मेरी बेटी ही होगी, सिंपल सी दे रखी है, तो ये राइट हो गया। पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। पी सिस्टर है क्या क्यू की? ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? बी ऑप्शन राइट हो गया। बिल्कुल यहां तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस एक बॉक्स बनाने हैं और फैमिली चार्ट बनाने हैं। फैमिली चार्ट के मैंने रूल आपको बता दिए थे, 3 रूल होते हैं बस, ज्यादा से ज्यादा, बड़े से बड़े, और वो भी कोई रूल नहीं है, नाम मात्र के रूल है, ये तो सबको याद रहता है। अगला देखते हैं। सबसे पहले अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी इंफॉर्मेशन दे रखी है और सेम करना है। बॉक्स मैं बार बार बना रहा हूं, आपको बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होगी वो सेम ही होगी। इंफॉर्मेशन क्या होती है? सेम ही होती है। अलग अलग पर्सन में अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन ये जो 4 पर्सन है वो सेम ही है, इसलिए इनकी इंफॉर्मेशन एक ही है। देखिए बहुत ही इजिकल पर्सन है, ऐसे पर्सन एग्जाम में आए हुए भी हैं और क्या पता बार बार दोहराए भी जा सकते हैं। तो कृपया इन प्रश्नों को आप खुद कीजिए, जितना आप खुद करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको फायदा होगा। वैसे हम प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे, चिंता मत कीजिए। और क्वेश्चन तो हम बार बार कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? P इजिकल टू आर। इजिकल टू का मतलब क्या होता है? बराबर का मतलब क्या दे रखा है? सिस्टर। अरे भाई बराबर का मतलब क्या है? सिस्टर। तो इसका मतलब P सिस्टर है किसकी? आर की। आर डिवाइड बाई क्यू, आर डिवाइड बाई क्यू, यानी आर माता जी है क्यू की, आर माता जी हैं क्यू की। बहुत इजी पर्सन, कुछ नहीं किया, बस चेंज कर दिया है। उस समय पीछे वाले क्वेश्चन में भाई था और इसकी माता जी थी, इसमें उल्टा कर दिया, ये माता जी है क्यू की। देखिए क्या कह रहा है, P इज द आंट ऑफ क्यू। P इज द आंट ऑफ क्यू। क्या P आंट है क्यू की? सिंपल सा देख रहा है। मासी, मम्मी की बहन क्या होती है? मासी होती है। और मौसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मौसी को इंग्लिश में आंटी कहते हैं। फिर क्या दे रखा है? क्यू इज द नीस ऑफ पी। भाई भतीजा है या भतीजी, भांजी है या भांजी, दे रखा, जेंडर दे रखा क्या? तो मतलब जेंडर तो दे ही नहीं रखा, गलत हो गया। पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। पी सिस्टर तो है ही नहीं, जेंडर मतलब जनरेशन चेंज है। क्यू इज द डॉटर ऑफ पी। क्यू इज द डॉटर ऑफ पी। क्या डॉटर दे रखी है? नहीं। इसका मतलब हमारा राइट आंसर पहले ही हो गया था कि जो P है वो Q की मौसी है। समझ में आया यहां तक? बहुत इजी टाइप के पर्सन है, कुछ नहीं, 10-10 सेकंड के भी पर्सन नहीं है। एक बॉक्स बनाइए और आगे सॉल्व कीजिए। अब देखते हैं, अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है, 3 इंफॉर्मेशन दे रखी है। एक बॉक्स बना देते हैं, जो आप चाहे वैसा बॉक्स बना सकते हैं। 2 बॉक्स बना दिए मैंने। 2 बॉक्स बना के क्या कह रहा है, इसमें प्लस का मतलब दे रखा है डॉटर। पहली लाइन P A प्लस B का मतलब होता है A इज द डॉटर ऑफ B। मल्टीप्लाई का मतलब है सन। आगे दे रखा है माइनस का मतलब वाइफ। बहुत इजी बन गया, 5 सेकेंड का काम था, बॉक्स बना दिया। क्या कह रहा है? P मल्टीप्लाई Q। Q का मतलब, मल्टीप्लाई का मतलब सन, यानी P किसका है? पुत्र है। P क्या है? पुत्र है किसका? Q का। Q माइनस S, माइनस का मतलब वाइफ है किसकी? S की। Q वाइफ है S की। Q इज द वाइफ ऑफ S। 2 लाइन क्यों खींची मैंने? 2 लाइन क्यों बने? क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता है। अगर 1 लाइन बनाया तो भाई बहन हो जाते, इसलिए मैंने 2 लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन जरूरी है। अगर 2 लाइन खींची तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। मेल और फीमेल तो बताना ही होगा। जनरेशन गैप आपको पता ही है, नई पीढ़ी वाले नीचे और पुरानी पीढ़ी है वो ऊपर लिखेंगे। यहां तक मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था। आगे देखिए, अब क्या कह रहा है? S इज द वाइफ ऑफ Q। S वाइफ है क्या Q की? देखिए फीमेल और मेल जरूरी क्यों है? क्योंकि देखे S इज द वाइफ ऑफ Q, S वाइफ नहीं है Q की, S पत्नी नहीं है, S तो हस्बैंड है। गलत हो गया भाई साहब। S इज द फादर ऑफ P। S फादर है क्या P का? यानी ये कह सकते अपनी बेटी का बेटा, तो राइट हो गया। S इज द फादर ऑफ P। आगे दे रखा है P इज द डॉटर ऑफ Q। डॉटर दिख रही है क्या? बेटी दिख रही है क्या? पुत्री दिख रही है क्या? नहीं, पुत्र है वो। आगे देखते हैं, Q इज द फादर ऑफ P। Q फादर कहाँ है? Q तो माता जी हो गए। नॉन ऑफ दिस, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया? बी राइट हो गया। कुछ नहीं किया, बस इंफॉर्मेशन दी, उसको मैंने रिप्लाई दे दिया, यानी ये कह सकते हैं क्वेश्चन दे दिया। अगला देखते हैं, A प्लस बी मीन्स A इज द डॉटर ऑफ B। सेम वाला पर्सन है, बॉक्स बना दूंगा। बॉक्स कैसे भी बना सकते हैं, जो आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे। और सबसे बेस्ट, सबसे कम समय में सॉल्व होने वाला यही है, सबसे कम समय में होने वाला यही है। डॉटर हो गया,
सन हो गया, वाइफ होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टी माइनस एस। देखिए अब 4 जने देख रहे हैं तो इसका मतलब डरिए मत, बहुत इजी बनेगा। टी माइनस का मतलब वाइफ, टी वाइफ है एस की, मतलब एस तो हस्बैंड हो गया। एस मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई का मतलब होता है सन, मल्टीप्लाई का मतलब होता है सन, यानी ए, इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं, कोई बात नहीं, इसको नीचे बनाते हैं सबसे पहले ताकि सुविधा होगी। टी माइनस एस, माइनस का मतलब मैंने बता दिया था, माइनस का मतलब हो गया वाइफ, माइनस का मतलब क्या हो गया, वाइफ, यानी टी है जो वाइफ है किसकी, एस की, एस हस्बैंड हो गया। एस मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई का मतलब सन, यानी एस पुत्र है बी का, एस पुत्र है बी का, एस इज द सन ऑफ बी। बी माइनस एम, माइनस का मतलब वाइफ, यानी बी वाइफ है एम की, एम हस्बैंड हो गया। सिंपल सी दे रखी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राफ समझ में आया, चार्ट समझ में आया, कुछ नहीं किया, बस मैंने जो रिलेशन दे रखी थी उसको पाई चार्ट में एक बार बताया है। बिल्कुल आप भी सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी पर्सन है। आगे क्या दे रखा है, बी इज द मदर ऑफ एस, बी इज द मदर ऑफ एस, बिल्कुल राइट है, बी इज द मदर ऑफ एस, बी तो माता जी हैं एस की, सिंपल सा दिख रहा है, बी इज द मदर ऑफ एस, बी इज द मदर ऑफ एस, बी इज द मदर ऑफ एस, ये कह सकते हैं कि ये राइट हो गया। अगला देखते हैं, एम इज द हस्बैंड ऑफ बी, एम इज हस्बैंड ऑफ बी, यानी ये कह सकते हैं ये भी राइट हो गया। अगला देखते हैं, टी इज द वाइफ ऑफ एस, टी इज द वाइफ ऑफ एस, बिल्कुल टी इज द वाइफ ऑफ एस। आगे देखते हैं, एस इज द डॉटर ऑफ बी, एस इज डॉटर ऑफ बी, यानी एस डॉटर है क्या बी की, एस डॉटर है क्या बी की, नहीं, एस तो पुत्र है, सन है, डॉटर नहीं है। एस इज द सन ऑफ बी, एस बिल्कुल सन है, लेकिन पर्सन में भी यही दे रखा था कि नॉट और कौन सा है, यानी ट्रू कौन सा नहीं है, असत्य कौन सा है। एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, एक पर्सन पूरा आंसर चेंज कर सकता है। नॉट लगाया हुआ है, इसका मतलब कौन सा सत्य नहीं है, हमको भी पता है कि डी नंबर वाला ऑप्शन सत्य नहीं है, डी नंबर वाला ऑप्शन सत्य नहीं, इसका मतलब हमारा राइट क्लिक किस पे करेंगे, डी पे। यहां तक समझ में आया, कुछ नहीं किया, पाई चार्ट बनाया, पाई चार्ट में हमने रिलेशन देख लिया, इसमें हमें दिख रहा है कि भाई जो 4 हैं वो तो सत्य हैं, एक असत्य है, और हमें असत्य वाले पे ही क्लिक करना था। आगे देखते हैं, अगला पर्सन देखते हैं, अगला पर्सन क्या कह रहा है, इसमें जो रिलेशन दे रखी थी, वापस पाई चार्ट बना देते हैं, पाई चार्ट बना के रिलेशन देख लेते हैं, पाई चार्ट क्या कह रही है, पाई चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, और जो रिश्ते दे रखे हैं, जो रिश्ते दे रखे हैं वो क्या है, डॉटर सन वाइफ, डॉटर सन वाइफ। कुछ नहीं किया मैंने, बस 2 बॉक्स बनाए हैं, 2 बॉक्स बना के सॉल्व कर लेते हैं। जेड मल्टीप्लाई टी, जेड मल्टीप्लाई मतलब जेड सन है, जेड क्या है, पुत्र है किसका, सॉरी प्लस का मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, सन, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, सन, तो इसका मतलब टी का पुत्र है। टी माइनस एस, माइनस का मतलब वाइफ, टी वाइफ है किसकी, एस की। 2 लाइन वाइफ क्यों, क्योंकि 2 लाइन है, और एक पति है तो एक पत्नी, एक पति है तो पत्नी, और दूसरा पति है तो दूसरी पत्नी। ये कह सकते हैं अगर एक पत्नी होगा तो एक पति होगा, और एक पति है तो दूसरी पत्नी हो गई, ये तो हमें भी पता ही है, तो इसका मतलब ये फीमेल है तो ये मेल हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, एस मल्टीप्लाई यू, यानी एस सन है यू का, एस क्या है, सन है यू का, ये कह सकते हैं एस सन है यू का। थोड़ा नीचे बना देते हैं तो भी आप समझ लेंगे, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा ऊपर बन गया है, इसको नीचे बना रहे हैं। कैसे, सबसे पहले इसको नीचे बना रहे हैं, नीचे कैसे, सबसे पहले जेड, जेड मल्टीप्लाई, जेड पुत्र है किसका, टी का, टी माइनस एस, टी वाइफ है एस की, एस मल्टीप्लाई यू, यानी एस सन है यू का, यू प्लस पी, प्लस का मतलब होता है डॉटर, प्लस का मतलब होता है डॉटर किसकी, पी की। अब क्या कह रहा है, यू टू जेड, व्हाट इज द यू टू जेड, यानी जेड है वो, ये कह सकते हैं यू को क्या कहेगा,
जेड है वो यू को क्या कहेगा, पी और जेड में रिलेशन नहीं पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है यू टू जेड, यानी यू और जेड के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, यू और जेड के बीच में रिलेशन। अब देखिए सबसे पहले यू और जेड में रिलेशन, पुत्र का पुत्र है, पुत्र का पुत्र है। देखिए कैसे, देखिए इसमें कह रहा है कि जो पहला ऑप्शन दे रखा है मदर, क्या मदर, यानी ये दे रखा है कि मदर है कौन, यू, और जेड में मदर का रिश्ता है नहीं, जनरेशन गैप 2 है, इसका मतलब मदर तो होगी ही नहीं। आगे दे रखा है ग्रैंड मदर, यानी जो यू है वो दादी जी है, यू दादी जी है किसकी, जेड की, इसका मतलब ग्रैंड मदर राइट हो गया। अगला पूछ रहा है फादर, फादर तो होगा ही नहीं, जनरेशन गैप भी नहीं है, और मेल फीमेल वाला भी हो गया, और अगला तो नन ऑफ दीज दे रखा है, इसका मतलब हमारा राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। अभी तक बच्चों कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक फैमिली ट्री, कुछ लोग इसे रिलेशन ट्री भी कहते हैं, फैमिली चार्ट भी कहते हैं। तो एक बस नॉर्मल सा चार्ट बनाना है, चार्ट बना के हम उसको क्या करते हैं, इक्वेशन को, समीकरण को सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं, बहुत इजी, बहुत इजी कहने वाले पर्सन है। 3 4 5 पर्सन हमने सॉल्व कर लिए, बाकी वाले पर्सन आगे देखते हैं, थोड़े डिफिकल्टी बढ़ाते हैं, थोड़ा इसको कह सकते हैं कि मजबूत करते हैं कुछ क्वेश्चनों को। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P मल्टीप्लाई Q का मतलब होता है P डॉटर है। देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये पर्सन। देखिए सबसे पहले क्या बनाऊंगा, आप बोलिए क्या बनाएंगे, 2 बॉक्स बना देंगे जिसमें हम क्या करते हैं, कोड लिख देते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। मैं सबसे पहले 2 बॉक्स बनाऊंगा, मल्टीप्लाई का मतलब होता है डॉटर, मल्टीप्लाई का मतलब क्या दे रखा है, डॉटर दे रखा है, मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है डॉटर। दूसरा प्लस का मतलब क्या दे रखा है, फादर, प्लस का मतलब क्या दे रखा है, फादर। अगला दे रखा है डिवाइड का मतलब है मदर, डिवाइड का मतलब क्या हो गया, मदर। आगे क्या दे रखा है, माइनस का मतलब क्या हो गया, ब्रोदर, माइनस का मतलब हो गया ब्रोदर। आगे क्या दे रखा है, अब निकालना है, इसकी इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, और इसमें पूछा गया है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए और एफ में रिश्ता बताना है। बहुत कोई बात नहीं, एक बार सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तब तक पानी, बिल्कुल आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आंसर तो आ जाना चाहिए। फैमिली चार्ट बनाते हैं, ए डिवाइड बाई बी, ये भाग बी, भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब क्या है, बिल्कुल भाग का मतलब मदर दे रखी है, भाग का मतलब क्या दे रखा है, मदर, भाग का मतलब क्या दे रखी है, मदर। सबसे पहले डिवाइड का मतलब दे रखा है मदर, तो इसका मतलब ए माता जी हैं, ए माता जी हैं किसकी, बी की। आगे क्या दे रखा है, P प्लस सी, P प्लस सी, P प्लस सी का मतलब देखिए, P प्लस सी, P प्लस सी का मतलब है, प्लस का मतलब फादर, यानी P प्लस P प्लस P प्लस P प्लस दे रखा है, B प्लस दे रखा है C, B प्लस C, B प्लस C का मतलब होता है B फादर है किसका, C का, B फादर है किसका, C का। समझ में आया यहाँ तक। आगे दे रखा है C माइनस सी, माइनस का मतलब ब्रोदर, C ब्रोदर है, C ब्रोदर है किसका, ब्रोदर है E का। अब E सिस्टर है या ब्रोदर वो पता नहीं है, देखते हैं। E मल्टीप्लाई एफ, E मल्टीप्लाई यानी E डॉटर है, डॉटर है, E डॉटर है किसकी, एफ की, E डॉटर है एफ की। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए रिलेटेड टू एफ, ए और एफ में रिश्ता क्या है। सबसे पहले तो देखो फ्लो चार्ट वापस बना लेते हैं, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, इसको देखते हैं। सबसे पहले फ्लो चार्ट वापस बना रहे हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे वापस, सबसे पहले फ्लो चार्ट ऊपर बना देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले फ्लो चार्ट कैसे, रिवीजन भी हो जाएगा। फ्लो चार्ट कह रहा है ए डिवाइड बाई बी, डिवाइड का मतलब होता है मदर, डिवाइड का मतलब क्या है, मदर, यानी ए माता जी है, किसकी माता जी है, बी की। आगे क्या दे रखा है, बी प्लस सी, प्लस का मतलब फादर है किसका, सी का। सी माइनस ई, माइनस का मतलब ब्रोदर, सी ब्रोदर है किसका, ई का। सी ब्रोदर है ई का, सी ब्रोदर है ई का। ई मल्टीप्लाई एफ, ई मल्टीप्लाई एफ यानी ई डॉटर है, ई डॉटर है,
ई डॉटर है किसकी, ई डॉटर है एफ की, ई डॉटर है किसकी, एफ की। अब देखिए सिंपल सी बात है, एफ का जेंडर नहीं दे रखा फिर भी हमें पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि एक जो पुत्र की पुत्री दे रखी है, पुत्र की पुत्री दे रखी है, मतलब ये इसकी क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। तो बेटी ये क्या कह सकता है कि ये मदर हो गई और इन दोनों के बीच में रिश्ता हो गया पति और पत्नी वाला। अब पर्सन क्या पूछ रहा है कि ए रिलेटेड टू एफ, यानी ए और एफ में रिश्ता क्या है, अपने पुत्र की बहू, पुत्र की वधू यानी पुत्र, यानी ये कह सकता है डॉटर इन लो। तो सबसे पहले कहां दे रखा है, मदर गलत हो गया, आंट गलत हो गया, सिस्टर इन लो गलत हो गया, डॉटर इन लो राइट हो गया। तो बहुत ही इजी वाले पर्सन थे, वो हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। आगे थोड़ा और इसका लेवल बढ़ाएंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रश्नों को देख लेते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंफॉर्मेशन को हम डायरेक्ट बॉक्स बना सकते हैं। बॉक्स बनाने पे हमें दिखेगा कि दो बॉक्स बना दिए, प्लस का मतलब दे रखा है ए इज द फादर ऑफ बी, यानी ए पिताजी हैं किसके, बी के। माइनस का मतलब माताजी, यानी ए माताजी है बी की। मल्टीप्लाई का मतलब हो गया ब्रोदर। आगे क्या दे रखा है, डिवाइड बाई का मतलब हो गया सिस्टर। यहां तक समझ में आया, बिल्कुल सर समझ में आ गए। यहाँ तक तो बस कुछ नहीं करना होता है, एक हमें बॉक्स बनाना होता है और बॉक्स में बस कोड को वापस उसका सामने वाला कोड लिखना होता है। आगे देखिए क्या दे रखा है, डिवाइड बाय तक हो गए, स्टार दे रखा है। स्टार का मतलब हो गया ए इज द सन ऑफ बी, यानी सन है, पुत्र है। ए हैशटैग बी का मतलब हो गया डॉटर। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, समीकरण क्या कह रही है कि समीकरण कह रही है ए माइनस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड बाई डी स्टार ई हैशटैग एफ। बस कुछ नहीं दे रखा है, ए बी सी डी ई एफ दे रखा है, उसमें कोड दे रखे हैं। कोड मैंने बता दिया था, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, स्टार आ सकता है, हैशटैग आ सकता है, एंड आ सकता है, डॉलर आ सकता है, कुछ भी एट द रेट भी आ सकता है। अब देखिए कैसे करेंगे, ए माइनस बी यानी ए माताजी हैं एम की, ए माताजी हैं एम की, ए माताजी हैं यानी ये मदर हैं किसकी, एम की। कुछ नहीं किया, बस लिख दिया। बी मल्टीप्लाई सी यानी बी ब्रोदर है किसका, सी का, बी ब्रोदर है सी का, लिख दिया। सी डिवाइड बाई डी यानी सी सिस्टर है किसकी, डी की, सी सिस्टर है डी की। देखिए दो लाइन नहीं खींच रहा हूं, एक लाइन खींच रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमें पता है पति और पत्नी वाला रिश्ता नहीं, भाई बहन वाला रिश्ता है। सबसे पहले डी स्टार ई मतलब डी पुत्र है ई का, डी पुत्र है ई का, तो सिंपल सा दिख रहा है ई का पुत्र है, तो मतलब ई तो क्या हो गई, पत्नी हो गई, सॉरी पति हो गया, ई तो क्या हो गया पति, क्योंकि पत्नी दे रखी है। हैशटैग एफ, हैशटैग का मतलब होता है, हैशटैग का मतलब डॉटर, सॉरी यहाँ पे हैशटैग नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, हैशटैग की जगह यहाँ पे स्टार होगा या डिवाइड बाई है, कोई बात नहीं। हैशटैग की जगह यहाँ पे क्या है, हैशटैग की जगह दे रखा है, इसमें हैशटैग की जगह दे ले लेते हैं, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। हैशटैग की जगह लिख लेते हैं कि जो ई है, हैशटैग की जगह लिखा हुआ है ई स्टार एफ, यानी जो ई पुत्र है वो किसका, एफ का, ई पुत्र है एफ का, ई पुत्र है एफ का। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एफ और ए में रिलेशन बतानी है, एफ और ए में रिलेशन बतानी है, यानी एफ ए को क्या कहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट था, हैशटैग की जगह बस स्टार है, कोई बात नहीं। एफ ए को क्या कहेगा, एफ ए को क्या कहेगा, सिंपल सी बात है, अपने पुत्र की वधू को पुत्र वधू डॉटर इन लो ही कहते हैं, तो सिंपल सा इसका आंसर हो गया डॉटर इन लो। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस इंफॉर्मेशन दे रखी है, इंफॉर्मेशन दिखते ही मुझे तो दो बॉक्स याद आते हैं, दो बॉक्स बना दूंगा मैं सबसे पहले। दो बॉक्स बनाने के बाद में रिलेशन होती हैं, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप तो सॉल्व कीजिए। आगे क्या दे रखा है, प्लस का मतलब हमें दे रखा है ए फादर है, क्या है, फादर है। अगला क्या दे रखा है, माइनस का मतलब हो गया मदर।
अब तो समझा हुआ है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो बस आगे तो नॉर्मल वाले क्वेश्चन कितने भी चेंज हो, हमें तो बस मान रखना है और आंसर आ जाएगा। मान रखते ही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखिए मैं दो बॉक्स बना रहा हूं। बॉक्स बनाना बहुत आसान है। बॉक्स में बस जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है उसको बराबर में लिखना होता है। बराबर में कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे आप ऊपर नीचे लिखो या सामने सामने लिखो। दो बॉक्स बना दिए मैंने। दो बॉक्स बनाने के बाद मुझे पता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व समीकरण दे रखी है। बॉक्स बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप तो एक बार बॉक्स बना दीजिए, बाकी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। मैं तो स्लाइड चेंज कर रहा हूं इसलिए बार बार मैं बना रहा हूं, आपको बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्वेश्चन चेंज हो तो जरूर बदलिएगा, ऐसा नहीं पीछे वाला प्रश्न सेम का सेम छाप के आ जाओ। देखिए सबसे पहले ए हैशटैग बी, सॉरी ए स्टार बी। स्टार का मतलब क्या है, सन, यानी ए पुत्र है बी का, ए पुत्र है बी का। बी माता जी है, पिताजी अभी तक हमको नहीं पता। बी डिवाइड बाई सी, यानी बी सिस्टर है, बी सिस्टर है। किसकी सिस्टर है, सी की। सी हैशटैग डी, सी हैशटैग यानी सी डॉटर है, सी डॉटर है किसकी, डी की। सी डॉटर है डी की। अब डी प्लस ई, डी प्लस ई, प्लस का मतलब डी प्लस ई, यानी डी इज द फादर ऑफ ई, डी इज द फादर ऑफ ई, डी इज द फादर ऑफ ई, यानी ये कह सकता हूं डी फादर है ई का, डी फादर है ई का। अब ई स्टार एस, यानी ई सन है एफ का, ई सन है एफ का। तो सिंपल सा पता है, ये फादर साहब है तो ये माता जी हो गई, इनमें पति और पत्नी वाला रिश्ता हो गया। और ई सन है, ई सन है बेटा है, मतलब ये हो गया। और ये भाई बहन हो गए। पर्सन क्या पूछ रहा है, एफ ए को क्या कहेगा, एफ ए को क्या कहेगा। देखिए एफ ए को क्या कहेगा, एफ यानी एफ माता जी है, माता जी की बेटी बी है, बी का बेटा, यानी ये कह सकता है बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, बिल्कुल। यानी ये कह सकते हैं कि जो बेटी का बेटा, ये कह सकते हैं ए एफ को क्या कहेगा, नानी जी कहेगा। ए एफ को क्या कहेगा, नानी जी कहेगा। यहां तक बहुत इजी प्रश्न था, कुछ नहीं कर रहा हूं, दो बॉक्स बना रहा हूं, बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन भर रहा हूं और इंफॉर्मेशन को सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व कर कैसे करते हैं, बिल्कुल बस बॉक्स बनाओ और उसको सॉल्व कर दिया, बिल्कुल। अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ पूरी की पूरी मिल जाएगी। सॉल्व करिए, सॉल्व करने से प्रैक्टिस होगी और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आपको फायदा होगा। अब सबसे पहले देखिए थोड़ा इसको क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल देखते हैं, यानी कितना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एक टाइप सेकंड भी लेते हैं उसके बारे में देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया। एक बस बॉक्स बनाना होता है, बॉक्स बना के कुछ नहीं, बॉक्स बना के उसमें जो फैमिली चार्ट दे रखा होता है, फैमिली चार्ट बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला, अब टाइप 2 थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, लेकिन दूसरा प्रश्न बहुत ही मुश्किल होगा। कैसे, वो देखते हैं। सबसे पहले मुश्किल तो कुछ नहीं, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक मुश्किल है, वरना आगे तो बहुत इजी होगा। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले बस डायरेक्शन दे रखे हैं और उसके बेस पर क्या करने हैं, इंफॉर्मेशन दे रखी है, उस बेस पे क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर रखना है। क्या दे रखा है, सबसे पहले P मल्टीप्लाई Q का मतलब होता है P इज द फादर ऑफ Q। क्या करूंगा, सबसे पहले वही मेरी पुरानी आदत, ऐसे पर्सन देखते ही मैं बना दूंगा बॉक्स। क्या बनाऊंगा, बॉक्स। सबसे पहले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है फादर, फादर साहब दे रखा है पिताजी। माइनस का मतलब सिस्टर, माइनस का मतलब बहन, सिस्टर दे रखा है। प्लस का मतलब हो गया मदर, प्लस का मतलब क्या हो गया, मदर। सबसे पहले डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब ब्रोदर, डिवाइड का मतलब क्या हो गया, ब्रोदर हो गया। यहां तक समझ में आया। अब समीकरण दे रखा है, समीकरण बहुत ही इजी है। सबसे पहले P प्लस डी मल्टीप्लाई M डिवाइड बाई N। तो हाउ इज द M रिलेटेड टू B, यानी M कैसे संबंधित है B से। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, B प्लस डी, B प्लस डी, प्लस का मतलब मदर, B माता जी हैं D की, B माता जी हैं D की, बहुत बढ़िया। P माता जी है D की, D मल्टीप्लाई यानी D फादर है M का। थोड़ा ऊपर बना देते हैं, जगह कम है कोई बात नहीं, थोड़ा फादर बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं। ऊपर क्या कह रहा है कि B माता जी हैं D की, B माता जी है D की, D पिताजी है M के, D पिताजी हैं M के।
आगे क्या कह रहा है, m डिवाइड बाई b, m डिवाइड बाई n, यानी डिवाइड का मतलब हो गया, ये कह सकता है ब्रोदर है n का, m ब्रोदर है n का। कुछ नहीं किया, बस देखिए सबसे पहले दे रखा है कि प्लस मल्टीप्लाई का मतलब होता फादर, माइनस का मतलब सिस्टर, प्लस का मतलब मदर, डिवाइड का मतलब ब्रोदर। मैंने उसको बॉक्स बना दिया, बॉक्स बना के समीकरण दे रहा है b प्लस डी, यानी ये कैसे प्लस का मतलब हो गया, प्लस का मतलब हो गया मदर, यानी b माता जी है d की, मल्टीप्लाई f, f का मल्टीप्लाई का मतलब फादर, यानी d फादर है m का, m डिवाइड बाई b, m डिवाइड बाई n, यानी m ब्रोदर है किसका, n का, m ब्रोदर है n का। कुछ नहीं किया, बस सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि m और b में रिश्ता क्या है, m और b में रिश्ता क्या है, सामने दिख रहा है। मेरे पिताजी की माताजी क्या कहेगी, मेरे पिताजी की माताजी सामने दिख रहा है। अब ये देखिए ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, सॉरी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, सन, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन। अब देखिए सिंपल सा दे रखा है कि इसमें ग्रैंड सन ही होगा, क्योंकि दादाजी दादी जी हैं, दादी जी का बेटा मेरे पिताजी हो गया, पिताजी का मैं पुत्र हो गया, तो इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ग्रैंड सन। ग्रैंड डॉटर तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें दिख रहा है सिंपल सा मेल और फीमेल, सन तो होगा ही नहीं। ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन ये जरूरी नहीं, हमें इंफॉर्मेशन पूरी दे रखी है, नन ऑफ दिस, इसका मतलब ऑप्शन सी राइट हो गया। लेकिन अब आएगा बैंकर वाला पर्सन, टाइप 2 वाला पर्सन। ऐसे सॉल्व करोगे तो आधा घंटा लग जाएगा। कुछ नहीं, रिश्ता दे रखा है और सॉल्व करने का बोल रहा है। एक ही ट्रिक बताऊंगा, कुछ नहीं, ऐसे प्रश्नों में दिखने में बहुत डिफिकल्ट होते हैं कि इसमें पहले ही क्या दे रखा है, रिश्ता दे रखा है, और इसमें उल्टा पूछ लिया, कोड पूछ लिया। बहुत इंपॉर्टेंट, या ये कह सकते हैं सीसेट का फेवरेट पर्सन है। लेकिन थोड़ा देखते हैं फेवरेट पर्सन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज ध्यान रखिए बस, आप अगर ऐसी कोशिश करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसे कोशिश करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिए, पहले तो देखिए रिश्ता किसमें कह रहा है, रिश्ता कह रहा है जे इज द सन ऑफ एफ, यानी जे है वो पुत्र है एफ के, जे पुत्र है एफ के। तो सबसे पहले सब में दे रखा है जे और एफ में रिलेशन दे रखी है। अब एक कोड दे रखे हैं, उन कोड को सॉल्व करने के बजाय हम एक ट्रिक से यूज कर लेते हैं। हमें पता चल गया भाई पुत्र है, तो इसका मतलब जेंडर पता चल गया, पुत्र है मतलब सिंपल सा बात है भाई मेल है। पहले बॉक्स बना देते हैं कि भाई रिश्ता बना लेते हैं, इसमें भी बॉक्स बनाएगा, बिल्कुल पहले से बना हुआ है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बॉक्स बनाना अनिवार्य होता है ऐसे प्रश्नों में। अनिवार्य तो ये कह सकते हैं कि जल्दी सॉल्व होगा, अन्यथा आप वापस उस पर्सन को पढ़ेंगे और वापस इसे करेंगे, इससे जल्दी तो 40 सेकंड हो जाएंगे। इससे अच्छा आप क्या बना दीजिए, बॉक्स बना दीजिए, ताकि आपको रिश्ते देखने में आसानी हो, रिश्ते देखने में आसानी हो। अब देख रखी है कि इसमें दो चीज करनी है। सबसे पहली तो आपको ये करनी होगी कि सबसे पहले इसमें यह करना होगा कि फीमेल है या मेल, तो सबको पता चल गया भाई जेड सन है, इसका मतलब मेल हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या मेल कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। जेड डिवाइड बाई आर, जेड डिवाइड बाई आर, यानी जेड ब्रोदर है, इसका मतलब ये तो मेल है, राइट है, ये भी मेल है। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब मदर, प्लस का मतलब मदर, जेड माता जी हैं आर की, मतलब सिंपल सा एक ऑप्शन तो मेरा कट गया भाई, मुझे तो मेल वाले चाहिए, फीमेल तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि पर्सन कह रहा है कि सन है। अब देख लेते हैं दूसरा था जनरेशन गैप। जनरेशन गैप कितना है उसमें, जनरेशन गैप मतलब समझे पीडी, पीढ़ियों का अंतर कितना है, पीढ़ियों का अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही इजी है। सबसे पहले दे रखा है भाई डिवाइड, डिवाइड का मतलब जे, डिवाइड का मतलब क्या है ब्रोदर, मतलब जीरो जनरेशन गैप। माइनस, माइनस का मतलब सिस्टर, यानी जीरो जनरेशन गैप। मल्टीप्लाई का मतलब एफ, मल्टीप्लाई का मतलब एफ फादर, यानी ये कह सकते हैं कि एक प्लस का 1 है, इसका मतलब इसमें जनरेशन गैप कितना है, एक, ये हो सकता है। अगला देखिए डिवाइड वाइड का मतलब हो गया ब्रोदर यानी जीरो, माइनस का मतलब हो गया सिस्टर जीरो, मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई एफ, मल्टीप्लाई एफ, इसका मतलब ये हो सकता है, मल्टीप्लाई एफ का मतलब दे रखा है कि जनरेशन है गैप। अब इसमें अगर ऐसे दोनों में सेम आ गया तो इसको सॉल्व करना ही बेटर रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोनों को, एक सॉल्व करेंगे तो दूसरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए जेड डिवाइड बाई आर, जेड डिवाइड बाई आर, जेड ब्रोदर है किसका, आर का, आर माइनस टी, यानी आर सिस्टर है टी की, आर सिस्टर है टी की, एंड टी मल्टीप्लाई एफ, टी मल्टीप्लाई एफ, टी
टी मल्टीप्लाई एफ का मतलब होता है कि टी इज द फादर ऑफ एफ, टी इज द फादर ऑफ एफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जे इज द सन ऑफ एफ, असंभव, जे इज द सन ऑफ एफ तो होगा नहीं। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, इसका मतलब सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि जे डिवाइड बाई का मतलब ब्रोदर किसका, एम का, एम माइनस एन, यानी एम सिस्टर है किसकी, एन की, एन मल्टीप्लाई एफ, यानी एन फादर है किसका, एफ का, एन फादर है एफ का, एन फादर है एफ का, एन फादर है एफ का। क्या इसमें जे पुत्र है एफ का, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, पहला वाला गलत था, ये गलत था, इसका मतलब राइट हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। कुछ नहीं, क्या एक बार वापस रिवीजन कर देते हैं, रिवीजन कर देते हैं। क्या रिवीजन कर रहे हैं, वापस क्वेश्चन को रिवीजन कर रहे हैं। सेम पर्सन आएगा, या ये कह सकते हैं अगला पर्सन देख लेते हैं, तो थोड़ा अगला पर्सन देख लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। क्या रिवीजन होगा, सबसे पहले तो बॉक्स बनाएंगे, 2 बॉक्स बनाए, उसमें मैं रिश्ते निकाल देता हूं, रिश्ते लिख देता हूं। रिश्ते बहुत आसान है, बॉक्स एक बार बना हुआ है तो जल्दी बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं होगी आपको, 5 सेकंड का काम होता है बॉक्स बनाने में। सबसे पहले बॉक्स मैं इसलिए बनाता हूं ताकि मेरे को बार बार पर्सन ना पढ़ना पड़े, और जितना ज्यादा, आप तो ये तो सामने दिख रहा है, लेकिन कोई कोई पर्सन क्या होते हैं, निबंधात्मक होते हैं, इस टाइप के होते हैं, थोड़े ज्यादा इसमें कोड आते हैं तो वो परेशान करते रहते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आर इज द नीस ऑफ एम, ये कह सकते हैं नीस का मतलब बांजी, नीस का मतलब क्या हो गया, बांजी, बांजी यानी एफ, ये कह सकता है कि आर एम को क्या कहेगी, मामा कहेगी, मामा कहना चाहिए। इसका मतलब जनरेशन गैप कितना हो गया, माता जी का भाई, यानी एक जनरेशन गैप है। कितना गैप है, एक जनरेशन गैप। सबसे पहले तो मेल और फीमेल चेक कर लेते हैं, यानी इसका मतलब हो गया बांजी, इसका मतलब ये कौन सी है, फीमेल है। अब फीमेल कहाँ पे है, सबसे पहले वो देख लीजिए, आर फीमेल कहाँ पे है। सबसे पहले तो दे रखा है आर फीमेल कहाँ पे है, सबसे पहले इसमें देखते हैं आर माइनस यानी आर सिस्टर, इसमें फीमेल है। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप क्या हो तो मैं पहले से ही प्रारंभ करता हूं। अगर कोई बच्चे कह रहे हैं हमें ट्रिक से नहीं नॉर्मल पढ़ना है तो 4 प्लाई चार्ट बना दीजिए, इसमें 3 दे रखे तो 3 देखते हैं। सबसे पहले m डिवाइड बाई के, m डिवाइड बाई के, यानी m डिवाइड बाई के, यानी m ब्रोदर है k का, m ब्रोदर है किसका, k का। k मल्टीप्लाई t, गुणा का मतलब होता है फादर, यानी k फादर है किसका, t का। और t माइनस आर, टी माइनस का मतलब टी सिस्टर है आर की, टी सिस्टर है आर की। क्या इसमें दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है कि जो ये अंकल कौन से, ये तो एम तो मैटेरियल अंकल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कौन से हो गए, पैटेरियल अंकल, यानी ये कह सकते हैं पिताजी की तरफ से हो गए, पिताजी की तरफ से भाई हो गए तो मतलब चाचा जी हो गए। क्या हो गए, चाचा जी हो गए। भतीजी होती तो यहाँ पे लिखते, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। आगे देखिए, तो सी गलत हो गया, तो आगे देखते हैं 30, पहला देख लेते हैं। सबसे पहले m डिवाइड बाई b, यानी m बाई है किसका, k का, k मल्टीप्लाई t, यानी k गुणा t, k फादर है t का, k फादर है किसका, t का। अब आगे देखिए t माइनस आर, टी सिस्टर है किसकी, आर की। क्या इसमें देख रहा है, बिल्कुल इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा भांजा है या भांजी, ये भी गलत हो गया। अब देख लेते हैं दूसरा, देख लेते हैं दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि m माइनस जे प्लस आर, m माइनस जे प्लस आर माइनस एन, माइनस का मतलब क्या होता है, सिस्टर, यानी m है सिस्टर है किसकी, j की। जे प्लस आर, जे प्लस यानी जे माता जी है किसके, आर के, जे माता जी है आर के। आर माइनस एन, यानी आर सिस्टर है किसकी, एन की। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, बांजी, बिल्कुल बांजी, या ये कह सकते हैं मौसी। मौसी क्या कहेगी अपने बच्ची को, बांजी कहती हैं, यानी अपनी बहन की लड़की को क्या कहेंगे, बांजी कहती हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो इसका मतलब राइट कौन सा हो गया, इसमें राइट हो गया अपना बी पर्सन।
ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या प्रश्न दे रखा है, इसमें कुछ नहीं दे रखा है कि ए क्या लगता है डी का, ए क्या लगता है डी का दे रखा है सबसे पहले, या ये कह सकते हैं डी ए को क्या कहेगा, डी इज या ए इज द डी का क्या है, सबसे पहले दे रखा है कि फॉलोइंग दे रखे है, इसमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो उसको बॉक्स में बना देते हैं। सबसे पहले सेम मैं कब से बॉक्स ही बना रहा हूं, हमारे जो 15% हो गए वो बॉक्स वाले ही है। सबसे पहले कल हम करेंगे जो करेंगे इशारे वाले पर्सन, बहुत ही इजी वाले पर्सन होंगे, वो इशारे वाले पर्सन होंगे, और उसका अगला होगा वो होगा पजल टेस्ट, पहली वाले पर्सन। आज के जो सारे 15 या जितने भी पर्सन हुए वो एक ही टाइप के पर्सन है, इसमें बस कोड दे रखा होगा, कोड के बॉक्स बना रखे होंगे, बॉक्स के बाद में फैमिली चार्ट बना के उसका रिश्ता देखना होगा। ये समझ में आ गया तो इसका मतलब पहली ये कह सकते हैं कि पहली वाला और इशारे वाले पर्सन बहुत नॉर्मल होंगे आपके लिए, क्योंकि मैं पहले डिफिकल्ट वाला ही स्टार्ट करवाता हूं। अगर आप बड़ी लड़ाई की तैयारी करते हैं तो छोटे आक्रमण तो आपके लिए नॉर्मल होंगे। तो सबसे पहले डिफिकल्ट वाला देख लेते हैं। स्टार का मतलब, हैशटैग का मतलब दे रखा है कि फादर, हैशटैग का मतलब फादर, प्लस का मतलब हो रखा है मदर, माइनस का मतलब दे रखा है ब्रोदर, और स्टार का मतलब दे रखा है सिस्टर। 4 रिश्ते दे रखे हैं। अब निकाल देख लीजिए, ए प्लस बी, प्लस का मतलब माता जी, प्लस का मतलब माता जी, ए माता जी है किसके, बी के, ए माता जी है बी के, बी हैशटैग यानी बी फादर साहब है, बी पिताजी है सी के, सी माइनस डी, माइनस का मतलब सी ब्रोदर है, सी ब्रोदर है किसका, डी का। ए और डी के क्या लगते हैं, यानी ए और डी में रिश्ता बताना है कि क्या, मुझे बताइए सबसे पहले, ए फादर तो लगेंगे नहीं, गलत हो गया। ग्रैंड मदर देखते हैं, सिस्टर होगी नहीं, ग्रैंड फादर है क्या, ए ग्रैंड फादर नहीं है, इसका ग्रैंड मदर राइट हो गया। बहुत इजी वाला पर्सन था। अगला देखते हैं, सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी वाले क्वेश्चन आपको पीडीएफ में ज्ञानवेदा प्लेटफॉर्म यानी जो यूट्यूब चैनल पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप जहाँ पे भी देख रहे हैं, जो इसका टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है या आप इसकी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। नोट्स सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल आपको पीडीएफ मिलेगी। बाकी कैसे रही क्लास कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि जितने ज्यादा आपके दोस्त बढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, एक मजबूत कंपटीशन होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। बस कुछ नहीं किया, एक सबसे पहले ब्लड रिलेशन स्टार्ट किया है टॉपिक, 1 नंबर का पर्सन पक्का करने के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। इतिहास में जितने ही एग्जाम है जो रीजनिंग दी हुई है उसमें ब्लड रिलेशन टॉपिक में से पर्सन पक्का आता है, सबका फेवरेट है एग्जाम में पर्सन। देखिए क्या कहता है पर्सन, ब्लड रिलेशन मैंने बताया था, ब्लड रिलेशन में सबसे पहले 3 टाइप के क्वेश्चन आए थे। कौन कौन से 3 टाइप्स के, सबसे पहला आया था, वो आया था मैंने अभी बता दिया आपको, कोडेड और डिकोडेड वाला। अगर कोडेड और डिकोडेड में कोई परेशानी है तो बताइए। कल हम स्टार्ट करेंगे पॉइंटिंग वाले पर्सन, यानी इशारे वाले, पॉइंटिंग करेंगे, किसी को इशारा करते हुए बताएंगे। अगला देखते हैं, जो तीसरा देते हैं उसको बोलते हैं पजल वाला टेस्ट, पहेली पर्सन, पहेली आएंगी। अगर आपको 2 टर्म समझ में आ गए तो तीसरा तो नॉर्मली होगा। और कल या परसों आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आगे वाला जो भी आपका टॉपिक होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।